मैं आपको बताऊं कि ये पहली बार नहीं है जब आरोप नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर लगे हैं और तुष्टीकरण के आरोप लगे। मैं एक बार जरा मेहमानों से परिचय आपका करा देती हूं। आपको यह भी बताऊं कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्णा जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अजय कुमार जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एलजेपीआर के। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ इम्तियाज अंसारी हैं, जेडीयू के महासचिव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत इम्तियाज जी आपका। प्रोफेसर सुबोध मेहता जी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और प्रेम कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत आपका। मैं शुरुआत इम्तियाज जी आपके साथ कर रही हूँ। जो छुट्टियों में कटौती हुई है, सरकार कह रही है कि शिक्षा सुधार के चलते हमें दिन पूरे करने हैं। मैं आपकी वर्जन बता रही हूं, लेकिन इसी के साथ साथ आरोप आप पर यह लग रहा है कि हिंदू त्योहारों पर आप कैंची चलाते हैं। इस छुट्टी की भरपाई तो आप और तरीकों से भी कर सकते थे, पर हिंदू त्योहारों में और बिहार जैसे राज्यों में छठ की छुट्टियां आपने काट दी। आपको लग रहा है लोग बच्चे स्कूल आएंगे उन दिनों में? देखिए, जो भाई नहीं, राइट ऑफ एजुकेशन 2009 जो है उसमें तो है कि 220 दिन बच्चों को शिक्षा देना है। हाँ। उनको पढ़ाना है। तो दिल्ली में बैठ करके तो पूरा देश का संविधान बदल रहे हैं, तो वहां से और दिल्ली से लगातार बिहार सरकार को पत्र आता रहता है कि सुनिश्चित कीजिए 220 दिन पढ़ाने के लिए। तो 220 दिन पढ़ाने के लिए अगर बिहार में बच्चों के शिक्षा में सुधार के लिए अगर सरकार ने कदम उठाया है तो इसका तो स्वागत करना चाहिए। ये इसमें भाजपा हताश हो रही है। बच्चों को अगर पढ़ाया जा रहा है, उनको शिक्षा दी जा रही है, तो यहाँ पढ़ाने की बात हो रही है ना। यहाँ तो हिंदू और मुसलमान का कहाँ से बात आ गया? इनको तो सिर्फ हिंदू और मुसलमान और तुष्टीकरण और राजनीति करना है। जब बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, बच्चों को शिक्षा में और बढ़ोतरी के लिए कदम उठाया है, हाँ। तो भाजपा को तो स्वागत करना चाहिए। लेकिन ये विरोध की राजनीति करने के लिए इम्तियाज जी, मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछ रही हूँ, क्या कोई और तरीका नहीं था हमारे बच्चों को शिक्षा में सुधार के लिए? और सर, ये छुट्टियां कैंसिल। अच्छा, ठीक है, एक मिनट इम्तियाज जी फैक्ट्स पे बात करेंगे। इम्तियाज जी फैक्ट्स पर बात करेंगे। सरकार ने कहा कि 220 दिन मैंडेटरी है एकेडमिक ईयर में, इसलिए हमने छुट्टियां कैंसिल की हैं। यही कहा? मैं सही कह रही हूं? यही कह रही हूं मैं? शिक्षा में सुधार कहकर इसको ब्लैंकेट मत करिए। यही कहा गया कि नहीं कहा गया? सर, ये तो दिल्ली का कानून है ना। तो भाजपा के नेता, वही मैं पूछ रही हूँ। 220 दिन साल में एकेडमिक ईयर में बच्चों को पढ़ना है, जो कि बिल्कुल सही बात है। कानून बदल रहे हैं, तो राइट ऑफ एजुकेशन को खत्म कर दे दिल्ली में बैठ के। वो मैं बीजेपी से पूछूंगी सर, वो मैं पूछूंगी कि खत्म कर दीजिए कानून, ये जेडीयू का कहना है। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि उन दिनों की भरपाई क्या किसी और दिन से नहीं हो सकती थी? ये अपने आदरणीय प्रधानमंत्री से राइट ऑफ एजुकेशन कानून खत्म करवा दे। बिल्कुल सर, क्योंकि आप छुट्टी की भरपाई किसी और तरीके से नहीं कर सकते, तो राइट टू एजुकेशन ही खत्म करा दीजिए भाई। मोदी जी से कहिए राइट टू एजुकेशन खत्म करा दीजिए। इम्तियाज जी, ये लॉजिक है क्या? मैंने आपसे पूछा आधार क्या था? 220 दिन की पढ़ाई। हाँ, खत्म सही है ये सही है ना? देश का रोज ही कानून बदल रहे हैं, देश का संविधान बदल रहे हैं, रोज ही बदल रहे हैं। राइट ऑफ एजुकेशन है। भाजपा नेता जो हाय तौबा मचाए हुए हैं, तो दिल्ली में बैठे हुए कानून खत्म कर। सर, मैं इसे गलत या सही नहीं मान रही हूं। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं। आप जो कहेंगे मैं बीजेपी से पूछ लूंगी, लेकिन मैंने आपसे ये पूछा आधार क्या है छुट्टियां कट करने का? आधार तो बताइए, राइट टू एजुकेशन मत बताइए मुझे। आधार क्या था? आधार ये है कि हमें अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा देना है। देश का आधार ये नहीं है राइट ऑफ एजुकेशन। इम्तियाज जी, आधार ये नहीं दिन पढ़ाना है। दिल्ली से लगातार इम्तियाज जी, आधार ये नहीं। बच्चों को 220 दिन पढ़ाना है। आधार ये नहीं। उत्तम आधार ये नहीं। शिक्षा के लिए, उत्तम शिक्षा देने के लिए सर बहुत सी पहल कर सकते हैं आप। मैंने आपसे पूछा, पढ़ाना शुरू कर देंगे? इम्तियाज जी, बिल्कुल है। आधार ये है। मैं आपको बताती हूँ आपके शिक्षा विभाग ने क्या कहा है। मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैं आधार इसलिए पूछ रही हूँ। 220 दिन एकेडमिक ईयर में पढ़ाई होनी चाहिए।